क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुवार के दिन ही भगवान बृहस्पति देव की विशेष पूजा क्यों की जाती है? क्यों पीले वस्त्र, पीला चंदन और पीले पुष्पों से उन्हें प्रसन्न किया जाता है? और क्या होता है जब इंसान के पास धन और वैभव तो बेहिसाब आ जाता है, लेकिन उसके हृदय से दया और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता पूरी तरह से मिट जाती है? ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है। ये अहंकार के टूटने, गरीबी की भयंकर पीड़ा, आंसुओं से की गई प्रार्थना और एक ऐसे महाचमत्कार की सच्ची और हृदयस्पर्शी गाथा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं, तब कैसे ब्रह्मांड के सबसे कृपालु देव एक पल में रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। अपने हृदय की धड़कनों को थाम लीजिए और अपनी आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। प्राचीन भारतवर्ष की ये एक अत्यंत ही अद्भुत और रहस्यमयी घटना है, जब एक बहुत ही प्रतापी, दयालु और दानी राजा एक समृद्ध राज्य पर शासन किया करता था। उस राजा का हृदय सोने के समान पवित्र था और वो नित्य प्रतिदिन अपनी प्रजा, गरीबों और असहाय ब्राह्मणों की खुले हाथों से सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और राजा के दरबार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन नियति का खेल देखिए, जहाँ राजा धर्म और पुण्य का प्रतीक था, वहीं उसकी रानी का स्वभाव बिल्कुल इसके विपरीत था। रानी को राजा का ये परोपकारी स्वभाव बिल्कुल भी रास नहीं आता था। वो ना तो कभी गरीबों को एक दाना दान में देती थीं, ना ही कभी ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर उनका पूजन करती थीं। धन के अहंकार ने उसकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे राजा का दान पुण्य करना मूर्खता लगता था, और वो अक्सर राजा को दान देने से कठोर शब्दों में मना किया करती थीं। समय अपनी गति से चल रहा था। राजा अपने धर्म पर अडिग था और रानी अपने अहंकार में चूर थीं। एक दिन की बात है, जब सूरज की किरणें महल के स्वर्ण शिखरों को चूम रही थीं। राजा अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। विशाल और एकांत महल में रानी बिल्कुल अकेली थीं, और उसी समय समय के पहिए ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे राज्य का भाग्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महल के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत ही तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उन साधु के चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी, आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान था और उनके वस्त्र बिल्कुल साधारण थे। वो कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान बृहस्पति देव वेश बदलकर राजा के महल में भिक्षा मांगने आए थे। साधु महाराज ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में जब रानी से भिक्षा की याचना की, तो अहंकार में अंधी हो चुकी रानी ने उस दिव्य संत का भयानक तिरस्कार कर दिया। रानी ने अत्यंत ही क्रोधित और कर्कश स्वर में भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य के ढोंग से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। रानी ने अपनी सारी सीमाएं लांघते हुए कहा कि मेरा पति तो दिन रात अपना सारा खजाना लोगों पर लुटाता रहता है। मेरी तो बस यही एक प्रबल इच्छा है कि हमारा ये सारा धन और वैभव हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, ताकि न रहेगा बांस और न बजे भी बांसुरी। रानी के इन कठोर और मूर्खतापूर्ण वचनों को सुनकर साधु वेश में खड़े भगवान बृहस्पति देव तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि हे देवी, तुम तो संसार की सबसे विचित्र स्त्री हो। इस संसार में धन और संतान तो हर कोई चाहता है, और पुत्र तथा लक्ष्मी का वास तो एक पापी के घर में भी होना चाहिए। साधु ने रानी को जीवन का सबसे गूढ़ उपदेश देते हुए समझाया कि यदि तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक धन है तो उसे सत्कार्यों में लगाओ, भूखे और तड़पते हुए लोगों को भोजन कराओ, प्यासे राहगीरों के लिए शीतल जल के प्याऊ बनवाओ, दूर से आने वाले मुसाफिरों के लिए विशाल धर्मशालाएं खुलवाओ। साधु महाराज ने आगे कहा कि जो निर्धन माता पिता धन के अभाव में अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, तुम उस धन से उनका विवाह संपन्न कराओ, क्योंकि ऐसे परम पुनीत कार्य करने से ही तुम्हारा यश इस लोक में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात परलोक में भी अमर हो जाएगा। परंतु धन के मद में अंधी हो चुकी उस अज्ञानी रानी पर उस महान उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अत्यंत ही निर्लज्जता के साथ उत्तर दिया कि महाराज, आप मुझे व्यर्थ का ज्ञान न दें। मैं ऐसा धन बिल्कुल नहीं चाहती जिसे मुझे हर जगह भिखारियों की तरह बांटते फिरना पड़े। रानी का ये चरम अहंकार देखकर साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कहा कि यदि तुम्हारी सचमुच यही इच्छा है तो तथास्तु।
उन्होंने रानी को विनाश का मार्ग बताते हुए कहा कि तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के पावन दिन को अपने पूरे घर को गोबर से लीप देना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करना, उसी दिन भट्टी चढ़ाकर सारे मैले कपड़े धोना। साधु ने कहा कि यदि तुम निरंतर ऐसा करोगी तो तुम्हारा ये सारा अकूत धन और ऐश्वर्य बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो रहस्यमयी साधु पलक झपकते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए, मानो हवा में विलीन हो गए हों। रानी ने बिना किसी भय के ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा साधु ने बताया था। उसने हर बृहस्पतिवार को वर्जित कार्य करने शुरू कर दिए और अभी केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि समय का ऐसा भयानक चक्र घूमा कि सब कुछ राख में मिल गया। उस विशाल साम्राज्य की समस्त धन संपत्ति, सोने चांदी के भंडार, अनाज के गोदाम, सब कुछ रहस्यमयी तरीके से नष्ट हो गया। जिस महल में कभी 56 भोग बनते थे वहां अब दाने दाने के लिए हाहाकार मच गया। अहंकार का महल जब गिरता है तो उसकी गूंज बहुत भयानक होती है। राजा का वो खुशहाल परिवार अब 2 वक्त के भोजन के लिए भी बुरी तरह तरसने लगा। राजा जिसने जीवन भर दूसरों की भूख मिटाई थी, आज अपने ही परिवार को भूखा तड़पते देख अंदर तक टूट गया था। आत्मग्लानि और शर्म से भरे हुए राजा ने एक दिन भरे हुए गले से अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम इसी महल में रहो, मैं अब इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश जा रहा हूँ। राजा ने अपनी विवशता जताते हुए कहा कि इस राज्य में सभी लोग मुझे एक महान दाता के रूप में जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ रहकर कोई भी छोटा या मजदूरी का काम नहीं कर सकता, ये मेरे स्वाभिमान को मार देगा। ऐसा कहकर वो महान राजा, जो कभी मखमली गद्दों पर सोता था, फटे हुए वस्त्र पहनकर हमेशा हमेशा के लिए परदेश चला गया। परदेश के उस अनजान और खौफनाक जंगल में वो राजा अब एक साधारण लकड़हारा बन गया था। वो दिन भर कंटीली झाड़ियों और भयानक जंगली जानवरों के बीच लकड़ियां काटता, उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए थे और उन लकड़ियों को शहर में बेचकर वो किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी घसीट रहा था। इधर महल में राजा के जाते ही रानी और उसकी सबसे वफादार दासी की हालत और भी ज्यादा दयनीय हो गई। भूख और प्यास ने उनके शरीर को कंकाल बना दिया था। एक समय ऐसा आया जब रानी और दासी को लगातार पूरे 7 दिनों तक बिना अन्न के एक दाने के भूखे पेट तड़पना पड़ा। भूख की उस असहनीय पीड़ा से टूटकर रानी ने एक दिन अपनी दासी से रोते हुए कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के एक नगर में मेरी एक सगी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान और संपन्न है। रानी ने उससे विनती की कि तू किसी भी तरह उसके पास जा और वहां से कुछ मांग कर ले आ, ताकि हम दोनों का थोड़ा बहुत गुजारा हो सके और हमारे प्राण बच जाएं। रानी की आज्ञा पाकर वो दासी अपने कमजोर शरीर को घसीटती हुई किसी तरह रानी की बहन के महल तक पहुंची। उस दिन संयोग से गुरुवार का पावन दिन था और जिस समय दासी वहां पहुंची उस समय रानी की बहन अत्यंत ही भक्तिभाव से बृहस्पतिवार के व्रत की पवित्र कथा सुन रही थी। दासी ने हाँफते हुए रानी की बहन को अपनी रानी का दुख भरा संदेश सुनाया और अन्न की भीख मांगी। लेकिन रानी की बहन भगवान की कथा में इतनी लीन थी और व्रत के कठोर नियमों का पालन कर रही थी कि उसने दासी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वो पूरी तरह मौन रही। जब दासी को अपनी बहन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसका हृदय अपमान और पीड़ा से भर गया और उसे उस बहन पर बहुत भयंकर क्रोध भी आया। वो खाली हाथ और आंसुओं से भरी आंखों से वापस लौट आई और रानी को अपनी बहन की निष्ठुरता की सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी कि बुरे वक्त में सगे रिश्तेदार भी कैसे आंखें फेर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रानी की बहन कोई पाषाण हृदय वाली स्त्री नहीं थी। जब उसकी कथा और भगवान का पूजन समाप्त हुआ तो उसके मन में अपनी बहन की दासी के आने का विचार गूंजने लगा। उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी इतनी दूर से मेरे पास चलकर आई थी, परंतु मैं व्रत के नियमों के कारण उससे एक शब्द भी नहीं बोली। इससे वो और मेरी बहन बहुत ज्यादा दुखी हुए होंगे। ये सोचकर वो तुरंत अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ी। जब वो अपनी बहन के जर्जर हो चुके महल में पहुंची तो उन्होंने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा कि हे मेरी प्यारी बहन, मैं बृहस्पतिवार का बहुत ही कड़ा व्रत कर रही थी। उसने स्पष्ट किया कि तुम्हारी दासी जब मेरे घर आई थी उस समय कथा चल रही थी और हमारा ये नियम है कि जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक न तो हम अपने स्थान से उठते हैं और न ही किसी से कोई बात करते हैं। इसी कारण से मैं तुम्हारी दासी से कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने स्नेह से पूछा कि अब तुम मुझे सच सच बताओ कि दासी इतनी व्याकुल होकर मेरे घर क्यों आई थी। रानी अपनी बहन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि हे बहन, अब मैं तुमसे अपना दुख क्या छिपाऊं। हमारे घर में तो इतने दिनों से खाने के लिए अन्न का एक छोटा सा दाना तक नहीं है।
रोते रोते रानी की आंखें सूज गई थीं और उसने अपनी दासी सहित पिछले पूरे 7 दिनों से भयानक भूख और प्यास से तड़पने की पूरी हृदय विदारक कहानी अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन का हृदय ये सब सुनकर कांप उठा। उसने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा कि देखो मेरी बहन, भगवान बृहस्पति देव इस ब्रह्मांड के सबसे दयालु देव हैं। वो अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बहन ने एक अद्भुत विश्वास के साथ कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो, तुम एक बार जाकर देखो तो सही। पहले तो रानी को अपनी बहन की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद पूरे घर का कोना कोना छान मारा था। परंतु अपनी बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से अपनी दासी को महल के अंदर भेजा, और तभी वहां वो पहला महाचमत्कार हुआ। दासी जब अंदर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस घड़े को उन्होंने 1000 बार खाली देखा था, आज वो घड़ा पूरी तरह से अनाज से भरा हुआ चमत्कारिक रूप से रखा हुआ था। ये अलौकिक दृश्य देखकर दासी खुशी से पागल हो गई और दौड़कर रानी के पास आई। दासी ने रानी से बहुत ही समझदारी से कहा कि हे रानी जी, जब हमें खाने को भोजन ही नहीं मिलता है तो एक तरह से हम भूखे रहकर व्रत ही तो करते हैं। इसलिए क्यों न हम आपकी बहन से इस चमत्कारी व्रत और कथा की पूरी विधि पूछ लें, ताकि हम भी भगवान को प्रसन्न कर सके। तब रानी ने पूरे श्रद्धा भाव से अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत का विधान पूछा। बहन ने पूरे विस्तार से बताया कि इस पवित्र व्रत में चने की दाल और मुनक्का के साथ भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में विधि विधान से पूजन करना चाहिए। वहां एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, एकाग्र मन से व्रत कथा सुननी चाहिए और दिन में केवल एक बार पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। बहन ने बताया कि इस विधि से सच्चे मन से पूजा करने से भगवान बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं। व्रत और पूजन की ये संपूर्ण विधि समझाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। पूरे 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद जब आखिरकार गुरुवार का वो पावन दिन आया, तो रानी और उसकी दासी ने पूरे सच्चे मन और संकल्प के साथ वो व्रत रखा। लेकिन उनके पास पूजा का सामान खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तब वे खाली पड़ी घुड़साल में गईं और वहां बिखरे हुए चने के दाने और थोड़ा सा गुड़ बीन कर ले आईं। उसी साधारण चने और गुड़ से उन्होंने केले की जड़ में भगवान विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट था कि वे अपना व्रत खोलने के लिए पीला भोजन कहाँ से लाएं, क्योंकि उनके पास तो पकाने के लिए कुछ था ही नहीं। इस बात को लेकर दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी और चिंतित थीं। लेकिन वे ये नहीं जानती थीं कि ब्रह्मांड के पालनहार उनकी इस सच्ची भक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी दरिद्रता में भी पूरी निष्ठा से व्रत रखा था। इसलिए स्वयं बृहस्पति देव उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। तभी अचानक महल के द्वार पर एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति का आगमन हुआ। उस व्यक्ति ने अपने हाथों में 2 थालियां पकड़ी हुई थीं, जिनमें अत्यंत ही सुगंधित और स्वादिष्ट पीला भोजन सजा हुआ था। उस साधारण रूपधारी देव ने वो दिव्य भोजन दासी को दे दिया। वो भोजन पाकर दासी खुशी से उछल पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसने रानी के साथ मिलकर उस ईश्वरीय प्रसाद को अत्यंत ही कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया। उस दिन के बाद से वे दोनों नियम पूर्वक हर गुरुवार को पूरे भक्ति भाव से व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की ऐसी अपार कृपा बरसी कि उनके पास फिर से वही पुरानी धन संपत्ति, वैभव और खजाना लौट आया। महल फिर से खुशियों से भर गया। परंतु मानव का स्वभाव बड़ा ही विचित्र होता है। सुख आते ही रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी और ईश्वर को भूलने लगी। तब उस बुद्धिमान दासी ने रानी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य और घमंड करती थीं। तुम्हें अपना धन अच्छे कार्यों में खर्च करने में बहुत कष्ट होता था और इसी घमंड के कारण भगवान ने हमारा सारा धन नष्ट कर दिया था। और आज जब उन परमपिता भगवान बृहस्पति की असीम कृपा से हमें ये खोया हुआ धन वापस मिला है, तो तुम्हें फिर से वही आलस्य घेर रहा है। दासी ने रानी को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाते हुए कहा कि हमने बहुत भयानक मुसीबतें झेलने के बाद ये धन वापस पाया है, इसलिए हमें अब इस धन से खूब दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को आदर सहित भोजन कराना चाहिए और इस धन को हर तरह के शुभ और धार्मिक कार्यों में खुले दिल से खर्च करना चाहिए।
दासी ने कहा कि ऐसा करने से ही तुम्हारे कुल का यश इस पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। अंत समय में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दासी की इस ज्ञान भरी बात को रानी ने इस बार अपने हृदय में उतार लिया और वो अपना सारा धन शुभ और परोपकारी कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे बहुत ही जल्द पूरे नगर में उसके यश और महानता की कीर्ति फिर से फैलने लगी। इधर दूसरी ओर वो अभागा राजा जो लकड़हारा बन चुका था, अपनी गरीबी और दुखों से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वो भयानक रूप से दुखी होकर घने जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे अपना आसन जमाकर बैठ गया। वो अपने पुराने शाही दिनों, अपनी रानी और अपने उस महान राज्य की दशा को याद कर करके फूट फूट कर रोने लगा और व्याकुल होने लगा। संयोग से वो दिन भी बृहस्पतिवार का ही दिन था। एकाएक उस निर्जन और डरावने वन में एक चमत्कार हुआ। राजा ने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत ही दिव्य साधु अचानक प्रकट हुए। वे साधु कोई और नहीं बल्कि साधु के वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देवता थे। उस लकड़हारे राजा के सामने आकर उन्होंने अत्यंत ही प्रेम भरे स्वर में पूछा कि हे लकड़हारे, इस भयानक सुनसान जंगल में तू इतना चिंतामग्न और उदास क्यों बैठा है? लकड़हारे राजा ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उस महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया और उत्तर दिया कि हे महात्मा जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे अपना क्या दुख कहूँ। ये कहकर वो राजा बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा और उस साधु को अपनी राजा से लकड़हारा बनने की पूरी आत्मकथा कह सुनाई। महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने अपने हंकार में आकर बृहस्पतिवार के पावन दिन भगवान बृहस्पति का घोर निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर देवता ने तुम्हारी ये अत्यंत ही दयनीय दशा कर दी है। परंतु अब तुम अपने हृदय से सारी चिंता को निकाल दो और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें तुम्हारी पहली संपत्ति से भी कहीं अधिक संपत्ति प्रदान करेंगे। साधु ने निर्देश दिया कि तुम हर बृहस्पतिवार के दिन भगवान की कथा किया करो। बाजार से सिर्फ 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका पवित्र प्रसाद बनाओ और एक लोटे में शुद्ध जल और शक्कर मिलाकर चरणामृत तैयार करो। कथा पूरी होने के पश्चात अपने सारे परिवार और वहां उपस्थित सभी श्रोताओं में उस अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद भी उसे ग्रहण करो। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि केवल ऐसा करने मात्र से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे। साधु के मुख से ऐसे सरल उपाय के वचन सुनकर लकड़हारा राजा बहुत ही विवशता के साथ बोला कि हे प्रभु, मैं दिन भर लकड़ी काटकर बेचता हूँ, पर मुझे उससे इतना भी पैसा नहीं मिलता जिससे मैं अपना पेट भरने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने कई रात्रियों में अपनी स्त्री को भूख से तड़पते और व्याकुल होते देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर तक मंगा सकूं। और हे प्रभु, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भगवान बृहस्पति देव की कौन सी कथा सुनूं? मुझे तो उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि हे लकड़हारे, तुम अब किसी भी बात की चिंता मत करो। आने वाले बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह अपनी लकड़ियां लेकर शहर को जाना। भगवान की ऐसी कृपा होगी कि तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम बहुत ही भली भांति अपना और अपने परिवार का पेट भर लोगे और तुम्हारे पास बृहस्पति देव की पूजा का सारा सामान भी आसानी से आ जाएगा। इसके बाद साधु ने उस जंगल में लकड़हारे राजा को बृहस्पति देव की वो महान कथा सुनानी शुरू की, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। गरीबी ने उसे हर तरफ से तोड़ दिया था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री का आचरण भी बहुत बुरा था। वो बहुत ही मलिनता और गंदगी के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती थी और ना ही कभी किसी देवी देवता का भूल कर भी पूजन करती थी। इस बात से वो ब्राह्मण देवता दिन रात बड़े दुखी रहते थे। बेचारे उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को बहुत कुछ समझाया और रास्ते पर लाने की कोशिश की, किंतु उस मूर्ख स्त्री पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन फिर भी भगवान की असीम कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से एक अत्यंत ही सुंदर और कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। जब वो कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत निकली। वो प्रातःकाल उठकर शुद्ध जल से स्नान करती, भगवान विष्णु का पवित्र जाप करती और पूर्ण श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। वो छोटी सी बालिका जब अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय पढ़ने जाती थी तो वो अपनी मुट्ठी में थोड़े से जौ भरकर ले जाती थी और रास्ते
रास्ते में पाठशाला के मार्ग में उन्हें डालती हुई जाती थी, और जब वो पाठशाला से लौटती तो बृहस्पति देव के चमत्कार से वे साधारण जौ असली स्वर्ण सोने के बन जाते थे। वो लौटते समय उन सोने के जौ को बिनकर खुशी खुशी अपने घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका घर के आंगन में एक साधारण सूप में उस सोने के जौ को भटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने उसे ये करते हुए देख लिया। पिता ने अत्यंत आश्चर्य और प्रेम से कहा कि हे मेरी प्यारी बेटी, सोने के जौ को भटकने के लिए तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। पिता की ये बात उस कन्या के हृदय में बैठ गई। दूसरे दिन ही बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने पूरे निष्ठा भाव से व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से रो रोकर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा हमेशा सच्चे मन से की है, तो कृपा करके मुझे मेरे सोने के जौ के लिए एक सोने का सूप दे दीजिए। भगवान बृहस्पति देव जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं, उन्होंने उस नन्ही बालिका की प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या पाठशाला जाते समय जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वो लौटकर अपने जौ बिन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की महान कृपा से उसे वहां एक चमकता हुआ असली सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वो खुशी से झूम उठी और उसे घर ले आई और उसमें अपने जौ साफ करने लगी। परंतु इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी उसकी अज्ञानी माँ का वही पुराना गंदा और धर्म विरोधी ढंग ही रहा। एक दिन की बात है कि वो रूपवती कन्या अपने घर के आंगन में उस सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ठीक उसी समय उस शहर का अत्यंत ही सुंदर राजकुमार वहां से अपने रथ पर होकर निकला। जैसे ही राजकुमार की दृष्टि इस कन्या के अलौकिक रूप और उसके इस अद्भुत कार्य पर पड़ी, वो उस पर पूरी तरह से मोहित हो गया। राजकुमार अपने महल लौट कर आया, लेकिन उसकी आंखों से उस कन्या की तस्वीर नहीं हट रही थी। उसने अन्न और जल त्याग दिया और अत्यंत उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। जब राजा को अपने इकलौते पुत्र की इस भयानक स्थिति का पता चला तो वो घबराकर अपने प्रधानमंत्री के साथ दौड़ते हुए उसके पास गए। राजा ने राजकुमार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का इतना भारी कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, अथवा तुम्हारा अपमान किया है, अथवा कोई और कारण है तो मुझसे बेझिझक कहो। मैं तुम्हारा पिता होने के नाते वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें तुरंत प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की ये प्रेम भरी बातें सुनकर राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और बोला कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का कोई दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा कोई अपमान किया है, परंतु हे पिताश्री, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से अपना विवाह करना चाहता हूँ जो उस घर के आंगन में सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये अजीबोगरीब बात सुनकर राजा गहरे आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, भला ऐसा भी कहीं होता है? फिर भी तुम चिंता मत करो, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं एक पिता होने के नाते उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तुरंत उस लड़की का घर का पूरा पता बताया। तब राजा के मंत्री पूरे सम्मान के साथ उस लड़की के घर गए और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण देवता को सारी बात और राजकुमार का हाल विस्तार से बताया। ब्राह्मण देवता ये सुनकर फूले नहीं समाये और राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया तथा पूरे वैदिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ उस गरीब ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राज्य के राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। परंतु नियति का खेल देखिए, कन्या के घर से विदा होकर ससुराल जाते ही पहले की भांति उस गरीब ब्राह्मण के घर में फिर से भयानक गरीबी और दरिद्रता का निवास हो गया। अब तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी को भोजन के लिए अन्न का एक दाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन अपनी इस दरिद्रता से भयानक रूप से दुखी होकर ब्राह्मण देवता किसी तरह अपनी पुत्री के महल में उसके पास गए। बेटी ने जब अपने पिता की ये हड्डियों का ढांचा बन चुकी दुखी अवस्था देखी तो उसका हृदय छलनी हो गया और उसने अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी गरीबी का सभी हाल अपनी पुत्री से कह दिया। उस दयालु कन्या ने तुरंत बहुत सा धन, स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण देकर अपने पिता को वहां से विदा किया। इस तरह उस धन के सहारे ब्राह्मण का कुछ समय बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। परंतु कुछ दिन के बाद जब वो सारा धन खत्म हो गया तो फिर से घर में वही भयानक गरीबी का हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से लाचार होकर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो इस बार लड़की समझ गई कि ये धन से नहीं बल्कि धर्म से ठीक होगा। वो बोली कि हे पिताजी, आप कल ही माताजी को मेरे यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वो दिव्य विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से दूर हो जाएगी।
वो ब्राह्मण देवता अगले दिन ही अपनी मलिन स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के महल पहुंचे। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत ही प्रेम से समझाते हुए कहा कि हे माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके शुद्ध हो जाओ और भगवान विष्णु का पूरे भाव से पूजन करो, तो तुम्हारी सब दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। परंतु उस अज्ञानी माँ ने अपनी पुत्री की एक भी बात नहीं मानी। उसने प्रातःकाल उठकर स्नान तो दूर, अपनी पुत्री के छोटे छोटे बच्चों की जूठन को उठाकर खा लिया। अपनी माँ का ये नीच कर्म देखकर उसकी पुत्री का धैर्य जवाब दे गया और उसे बहुत भयानक गुस्सा आया। उसने कठोर कदम उठाते हुए एक रात को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को सजा देने के लिए उसमें बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया। जब प्रातःकाल उसने अपनी माँ को उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाला तो माँ का सारा घमंड टूट चुका था। पुत्री ने उसे जबरदस्ती स्नान आदि कराकर साफ कपड़े पहनाए और उससे पूजा पाठ करवाया। भगवान की कृपा से इस कठोर दंड के बाद उसकी माँ की बुद्धि पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद वो ब्राह्मण की स्त्री पूरे नियम और निष्ठा से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को कठोरते से व्रत रखने लगी। इस महान व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता दोनों बहुत ही ज्यादा धनवान हो गए। उनके घर पुत्र का जन्म हुआ और वे पुत्रवान हो गए और अंततः भगवान बृहस्पति देवता के असीम प्रभाव से इस लोक के सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पूरी कहकर वो साधु देवता उस घने जंगल में लकड़हारे राजा के सामने से एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वन में रहते हुए फिर से वही पवित्र बृहस्पतिवार का दिन लौट आया। लकड़हारा राजा उस दिन जंगल से ढेर सारी लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। जैसा कि साधु ने वरदान दिया था, उस दिन राजा को उन लकड़ियों का और दिनों से बहुत अधिक पैसा मिला। राजा ने उन पैसों से बाजार से चना गुड़ आदि खरीदा और घर लाकर पूरे श्रद्धा भाव से गुरुवार का व्रत और पूजन किया। उस दिन से राजा के जीवन के सभी भयंकर क्लेश और दुख दूर होने लगे। परंतु समय की परीक्षा अभी बाकी थी। जब एक सप्ताह बाद दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो राजा संसार के कामों में उलझकर बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। भगवान को भूलने का परिणाम बड़ा भयानक होता है। इस कारण भगवान बृहस्पति देव उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने अपने महल में एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा ने पूरे शहर में मुनादी पीटकर ये घोषणा करा दी कि आज के दिन कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनवाएगा और न ही कोई अपने घर में आग जलाएगा। समस्त जनता को मेरे ही महल में आकर भोजन करना होगा। और राजा ने ये भी चेतावनी दी कि जो कोई भी मेरी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे सीधा फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की सख्त घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की इस कठोर आज्ञा के अनुसार नगर के सभी लोग अपने घर छोड़कर महल में भोजन करने गए। लेकिन हमारा वो लकड़हारा अपनी लकड़ियां बेचने के कारण बहुत कुछ देर से महल में पहुंचा। इसलिए नगर का राजा स्वयं उसको आदर सहित अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर गया और उसे एक विशेष कक्ष में ले जाकर भोजन करा रहा था। उसी कक्ष की एक दीवार पर खूंटी लगी थी। भोजन करते समय अचानक रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका बेशकीमती हीरों का हार लटका हुआ था। परंतु चमत्कार देखिए, वो हार वहां पर दिखाई ही नहीं दिया, वो गायब हो गया था। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे निश्चय कर लिया कि ये जो अनजान मनुष्य मेरे महल में आया है, इसी लकड़हारे ने ही मेरा हार चुरा लिया है। रानी ने उसी समय जोर से चिल्लाकर सिपाहियों को बुलाया और उस निर्दोष लकड़हारे को घसीटकर भयानक कारागार जेल में डलवा दिया। जब वो बेकसूर लकड़हारा राजा उस अंधेरे कारागार की सीलन भरी कोठरी में पड़ गया तो वो बहुत दुखी होकर रोने लगा और विचार करने लगा कि हे ईश्वर, न जाने कौन से पूर्व जन्म के भारी कर्मों से मुझे ये भयानक दुख प्राप्त हुआ है। उस घोर अंधकार में उसे उसी दिव्य साधु की याद आई जो उसे जंगल में मिला था और वो सच्चे हृदय से उन्हें याद करने लगा। उसकी सच्ची पुकार सुनकर उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव उस कारागार में साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी ये रोती हुई दशा को देखकर भगवान कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने आज बृहस्पतिवार के दिन मेरी कथा नहीं करी और मेरे व्रत को भूल गया। इसी भारी भूल के कारण तुझे ये भयंकर दुख और कारावास प्राप्त हुआ है। परंतु भगवान तो दया के सागर हैं। उन्होंने कहा कि अब तू और चिंता मत कर। आने वाले बृहस्पतिवार के दिन जब सुबह होगी तो तुझे इस कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। तू उन पैसों से मेरी पूजा का सामान मंगवाना और मेरी पूजा करना। तेरे जीवन के सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो चमत्कारिक रूप से उसे दरवाजे पर 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उन पैसों से सामान मंगवाकर पूरे भाव से कथा कही और व्रत किया।
उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के अहंकारी राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और गरजते हुए कहा कि हे मूर्ख राजा, तुमने जिस निरपराध आदमी को चोर समझकर अपने कारागार में बंद कर दिया है वो पूरी तरह से निर्दोष है। वो कोई साधारण लकड़हारा नहीं बल्कि एक महान राजा है। उसे कल सुबह होते ही आदर सहित छोड़ देना, और तुम्हारी रानी का जो हार गायब हुआ था वो हार अभी भी उसी खूंटी पर लटका हुआ है। भगवान ने चेतावनी दी कि अगर तूने कल मेरी ये आज्ञा नहीं मानी और ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे पूरे राज्य को जलाकर नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के उस भयानक और सत्य स्वप्न को देखकर वो राजा पसीने से लथपथ होकर प्रातःकाल उठा। वो भागता हुआ उस कक्ष में गया और देखा कि रानी का हार सचमुच उसी खूंटी पर लटका हुआ था। अपनी गलती का एहसास होते ही राजा ने तुरंत लकड़हारे को कारागार से बाहर बुलाया, उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। सम्मान के प्रतीक स्वरूप राजा ने उस लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र, बहुत सारे आभूषण और धन देकर वहां से ससम्मान विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा और उनके आशीर्वाद के अनुसार वो लकड़हारा अब अपने वास्तविक नगर की ओर वापस चल दिया। जब वो राजा लंबी यात्रा के बाद अपनी खोए हुए नगर के निकट पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। उसका वो नगर जो कभी वीरान हो गया था, अब वहां पहले से भी कहीं अधिक सुंदर और विशाल बाग बगीचे, मीठे पानी के तालाब, गहरे कुएं तथा बहुत सी भव्य धर्मशालाएं और मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने किसी आम नागरिक से पूछा कि भाई, ये इतने सुंदर बाग और धर्मशालाएं किसका है? तब नगर के सब लोग बड़े गर्व से कहने लगे कि ये सब हमारी महान रानी और दासी के हैं। ये सुनकर राजा को भारी आश्चर्य तो हुआ ही, साथ ही उसे थोड़ा गुस्सा भी आया कि मेरे पीछे से रानी के पास इतना धन कहाँ से आ गया। जब रानी ने अपने गुप्तचरों से ये खबर सुनी कि उनके स्वामी राजा वापस आ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, जब राजा गए थे तो वो हमको कितनी बुरी और भूखी हालत में छोड़ गए थे। मुझे डर है कि कहीं हमारी ये अमीरी और ऐसी शानदार हालत देखकर वो गुस्से में वापस न लौट जाएं। इसलिए तू तुरंत महल के मुख्य दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा और उन्हें समझाकर अंदर लाना। रानी की आज्ञा के अनुसार वो वफादार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही राजा आए तो वो उनके चरणों में गिर पड़ी और उन्हें आदर के साथ अपने साथ महल के अंदर लेकर आईं। तब राजा ने महल का ऐश्वर्य देखकर क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि ये इतना सारा धन और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे स्वामी, हमें ये सब अकूत धन और संपदा केवल और केवल भगवान बृहस्पति देव के इस महान व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। सारी कथा सुनने के बाद राजा का हृदय भक्ति से गदगद हो गया। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि हे रानी, दुनिया के लोग तो 7 रोज बीतने के बाद केवल एक बार बृहस्पतिवार को ही भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं अब से प्रतिदिन दिन में 3 बार पूरे भाव से भगवान की कहानी कहूँगा और रोज उनका व्रत किया करूँगा। उस दिन से राजा के नियम इतने पक्के हो गए कि हर समय राजा के दुपट्टे के एक छोर में चने की दाल और मुनक्का हमेशा बंधी रहती और वो बिना नागा दिन में 3 बार भगवान की कथा कहते। एक रोज राजा ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए विचार किया कि चलो, बहुत दिन हो गए हैं, आज अपनी सगी बहन के यहाँ होकर आएं और उसका हालचाल पूछें। इस तरह मन में निश्चय करके राजा अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के नगर की ओर चलने लगा। मार्ग में राजा ने एक बहुत ही शोकपूर्ण दृश्य देखा। उसने देखा कि कुछ आदमी विलाप करते हुए एक मुर्दे को शमशान घाट की ओर लिए जा रहे हैं। राजा, जो भगवान की कथा कहने के लिए आतुर था, उसने उन्हें बीच रास्ते में रोककर कहा कि अरे भाइयों, तुम लोग एक पल के लिए रुक जाओ और मेरे मुंह से भगवान बृहस्पति देव की ये चमत्कारी कथा सुन लो। वे लोग क्रोधित होकर बोले कि लो, तुम कैसे पागल इंसान हो, हमारा तो जवान आदमी मर गया है, हम शोक में डूबे हैं और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ समझदार आदमी बोले कि अच्छा भाई, तुम कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने तुरंत अपने दुपट्टे से चने की दाल निकाली और अत्यंत ही मधुर स्वर में कथा शुरू की। अभी कथा आधी ही हुई थी कि उस निर्जीव मुर्दे के शरीर में हलचल होने लगी। वो मुर्दा हिलने लग गया और जैसे ही भगवान की वो पावन कथा समाप्त हुई तो राम राम उच्चारण करके वो मरा हुआ मनुष्य पूर्ण रूप से जीवित होकर उठकर खड़ा हो गया। ये महाचमत्कार देखकर सभी लोग भगवान बृहस्पति देव की जय जयकार करने लगे। राजा वहां से आगे बढ़ा तो मार्ग में उसे एक गरीब किसान अपने खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर बड़े उत्साह से बोला कि अरे भैया किसान, तुम थोड़ी देर रुककर मेरी बृहस्पतिवार की पावन कथा सुन लो।
किसान ने झुंझलाते हुए बोला कि मूर्ख राहगीर, जब तक मैं तेरी ये फालतू की कथा सुनूंगा तब तक तो मैं अपने खेत की 4 हरैया यानी क्यारियां जोत लूंगा। जा भाई, अपना रास्ता नाप और अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा निराश होकर आगे चलने लगा, लेकिन भगवान का अपमान करने का परिणाम तुरंत सामने आया। राजा के वहां से हटते ही हल जोत रहे दोनों हट्टे कट्टे बैल अचानक पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। और उसी पल उस किसान के पेट में किसी चाकू के चुभने जैसी बड़ी जोर की पीड़ा और दर्द होने लगा। वो तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय उसकी बूढ़ी माँ खेत पर अपने बेटे के लिए रोटी लेकर आई। उसने जब ये भयानक दृश्य देखा तो घबराकर अपने पुत्र से सब हाल पूछा। दर्द से तड़पते हुए बेटे ने वो सारी घटना अपनी माँ से कह दी। बुढ़िया सब कुछ समझ गई और वो दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई। उसने राजा के पैरों में गिरकर विनती करते हुए बोली कि हे महात्मा, तू वापस चल, मैं तेरी सारी कथा सुनूंगी। तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। दयालु राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर पूरे भाव से वो कथा कही। कथा की महिमा इतनी अपार थी कि जिसके सुनते ही वो दोनों मरे हुए से दिखने वाले बैल एकदम स्वस्थ होकर उठकर खड़े हो गए तथा उस किसान के पेट का वो भयंकर दर्द भी तुरंत बंद हो गया। वो किसान भगवान के चमत्कार को मानकर उनके चरणों में गिर पड़ा। अंततः राजा यात्रा करता हुआ अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने बहुत दिनों बाद अपने भाई को देखकर उसकी खूब मेहमानी की और भव्य स्वागत किया। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा सोकर उठा तो वो देखने लगा कि घर के सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा का तो नियम था कि वो बिना कथा सुनाए भोजन नहीं करता था। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, क्या इस नगर में कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, ताकि वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश बड़ा अजीब है। यहाँ लोग पहले सुबह उठते ही भोजन करते हैं और बाद में ही अन्य काम करते हैं। फिर भी अगर कोई पड़ोस में भूखा हो तो मैं अभी दिखाती हूँ। वो ऐसा कहकर पूरे मोहल्ले में देखने चली गई, परंतु उसे पूरे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सुबह का भोजन न किया हो। अंततः खोजते खोजते वो एक गरीब कुम्हार के घर गई, जिसका इकलौता लड़का बहुत भयानक रूप से बीमार पड़ा था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ दुख के कारण पूरे 3 रोज से किसी ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है, किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से प्रार्थना की। वो रोता हुआ पिता तुरंत तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर पूरे भक्ति भाव से बृहस्पतिवार की वो दिव्य कथा कही और भगवान की महिमा देखिए। उस कथा को सुनते ही कुम्हार का वो मरणासन्न लड़का बिस्तर से उठ बैठा और पूरी तरह से ठीक हो गया। इस भारी चमत्कार के बाद तो पूरे नगर में राजा और भगवान बृहस्पति देव की खूब प्रशंसा होने लगी। कुछ दिनों तक बहन के यहाँ रहने के बाद एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर को वापस जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। बहन ने अंदर जाकर अपनी सास से विदा मांगी तो उसकी कठोर हृदय सास ने ताना मारते हुए कहा कि हाँ हाँ, तू शौक से चली जा, परंतु अपने इन छोटे छोटे लड़कों को अपने साथ बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई अपनी औलाद नहीं है, वो बांझ है, कहीं उसकी बुरी नज़र मेरे पोतों पर न लग जाए। ये तीखी बात सुनकर बहन का हृदय टूट गया। वो रोते हुए अपने भैया से आकर कहा कि हे भैया, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, पर घर का कोई भी बालक हमारे साथ नहीं चलेगा। ये सुनकर राजा को अंदर तक बहुत गहरा धक्का लगा। राजा भराए हुए गले से बोला कि जब कोई बालक ही तुम्हारे साथ नहीं चलेगा तब तुम वहां जाकर क्या करोगी। ये कहकर अत्यंत दुखी, अपमानित और भारी मन से राजा अकेला ही अपने नगर को लौट आया। महल में पहुंचते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम निर्वंशी हैं, हमारा कोई पुत्र नहीं है, इस संसार में हमारा मुंह देखने का धर्म भी नहीं है। ग्लानि और दुख से भरे राजा ने उस दिन पानी तक नहीं पिया और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी ने उसे समझाते हुए पूरी श्रद्धा से बोली कि हे प्रभु, आप इतना निराश क्यों होते हैं। भगवान बृहस्पति देव ने हमें जब अपना सारा खोया हुआ वैभव वापस दे दिया है तो वो दयालु हमें एक औलाद भी अवश्य देंगे। रानी की वो पुकार भगवान ने सुन ली। उसी रात को भगवान बृहस्पति देव ने उस दुखी राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और अत्यंत ही स्नेह से कहा कि हे राजा, उठो और अपनी सभी सोच और चिंताओं को हमेशा के लिए त्याग दो। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी रानी इस समय मेरे आशीर्वाद से गर्भ से है। ये अलौकिक बात सुनकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे बड़ी भारी खुशी हुई। समय बीतने लगा और ठीक 9वें महीने में उसकी रानी के गर्भ से एक अत्यंत ही सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई।
तब राजा ने हंसते हुए अपनी रानी से बोला कि हे रानी, एक स्त्री बिना भोजन के तो जीवित रह सकती है, पर अपने मन की बात बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन हमारे इस लाल को देखने आएगी तो तुम अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए उससे कुछ कड़वा मत कहना। रानी ने मुस्कुराकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने अपने भाई के घर इस दिव्य बालक के जन्म का शुभ समाचार सुना तो वो खुशी से पागल हो गई और ढेर सारी बधाई और उपहार लेकर दौड़ी दौड़ी अपने भाई के यहाँ आई। बहन को देखते ही रानी खुद को रोक नहीं पाई और उसने हल्का सा ताना मारते हुए कहा कि अरे बहन, आज तो तुम अपने बच्चों को छोड़कर कोई घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। बहन इस ताने का मर्म समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली कि हे मेरी प्यारी भाभी, यदि मैं उस दिन तुम्हें ऐसा कठोर वचन न कहती और ताना न मारती तो तुम्हारे हृदय में इतनी पीड़ा कैसे उपजती, और उस पीड़ा के बिना तुम भगवान से इतनी गहराई से कैसे पुकारते, और तुम्हारे पुकारे बिना तुम्हें ये इतनी सुंदर औलाद कैसे मिलती। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि भगवान बृहस्पति देव की लीला कितनी अद्भुत है। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही महान और दयालु हैं। जैसी जिसके मन में सच्ची कामनाएं होती हैं वो उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी मनुष्य पूरी सद्भावना, पवित्रता और श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का ये व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है, इसे सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, वो भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, उन्हें हर संकट से बचाते हैं। जो इस नश्वर संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से उनका पूजन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे उन्होंने उस राजा और रानी की सारी इच्छाएं पूर्ण की। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हृदय की गहराइयों से उनका मनन करे और जयकारा करे। इसलिए अंत में पूरे प्रेम और भक्ति से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जीवन का सबसे बड़ा सच